देखिए ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर आना मेरे लिए शॉकिंग नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम आए, दीपिका का नाम आया है, रकुल का नाम आया है, श्रद्धा का, सारा का, बहुत सारे लोगों का नाम आया है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग और मेरे दिमाग पे जो हिट किया ना वो चीज़ थी कि दीपिका का जो लैंग्वेज था, लोकल लैंग्वेज, माल है क्या वो मेरे लिए बहुत हिट कर गया। बिकॉज ठीक है आप वो कर रहे हो, ड्रग्स कर रहे हो, जो भी है, लेकिन दीपिका ने जो लैंग्वेज यूज़ किया ना, माल है क्या, वो ज़बरदस्त लगा मुझे। बड़ा लोकल लैंग्वेज था। बट लेट्स सी, अब देखते हैं हम एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन है, क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। और मैं जो एनसीबी ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा उसी के ऊपर मैं बिलीव रखती हूँ। मैं स्पेकुलेशन, रूमर्स, ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं रखती। तो देखते हैं। और इन सब ने तो उल्टा सुशांत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था। तो अब देखो, अब इन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अब लेट्स सी अब एनसीबी क्या स्टेटमेंट देगा। विल वेट फॉर दिस। बट आई लव दीपिका, योर लाइन माल है क्या जी। मतलब आपको ये लाइन बहुत पसंद आई। मुझे पसंद आई। मैं तो अगर कोई मुझसे बोले कि आपको एनसीपी की जांच करवानी है, ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आई एम रेडी फॉर दिस। लेकिन होता है, सबका अपना अपना एक ग्रुप रहता है, अपना सर्किल रहता है। लोग ड्रग्स भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते। 80% लोग ड्रग्स के अंदर हों या फिर शराब में हों तो वो उनका है। लेकिन 20% लोग ऐसे नहीं हैं। मैं भी वाइन पीती हूँ। मैं अगर किसी पार्टी में जाती हूँ तो 2-3 पैक तो मेरे वाइन के रहते ही हैं हमेशा, रेड वाइन के। लेकिन मैं कभी ड्रग्स नहीं लेती और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% सिर्फ ड्रग्स के बाद ही एक्टिंग में दे पाऊँगी। ये एक इंसान की सोच है, एक उसने अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है कि शायद हो सकता है ड्रग्स लेने से मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बट मेरे लिए नहीं है। देखिए, कंगना जब स्टार्ट हुई थी तो मैं भी उसके साथ बहुत अच्छे से थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उसने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई, नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म के बारे में बोला। लेकिन धीरे धीरे कंगना रनावत अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने लगी, लोगों से लड़ाई झगड़े निकालने लगी। चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हों, चाहे मुंबई को पोक कह देना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गाइज आई नो वेरी वेल, बट मैं उसको नहीं बताना चाहती थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसका मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि मुझे मीडिया से भी ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि अगर उसको हरामखोर बोल दिया तो वो देश की बेटी बन जाती है। और अगर उर्मिला मातोंडकर को वो या तो ग्रेड की बात करती है कि पहले ये बात करती थी कि लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी सुशांत सिंह राजपूत को इन लोगों ने फ्लॉप एक्टर कहकर मार दिया। अब तुम क्या कर रही हो? तुम जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उर्मिला मातोंडकर, वो जन्म भी नहीं ली होंगी तब से वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनको उन्होंने सॉफ्ट पोर्न स्टार बोल दिया, बी ग्रेड आर्टिस्ट बोल दिया। तो मुझे इसकी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। पर्सनल ग्रजेस बहुत निकालती है। जैसा अपनी बात करती है तो अपनी बात में वो अपने आप को देश की बेटी साबित कर देती है। या फिर अभी ये फार्मर प्रोटेस्ट में उसने फार्मर के लोगों को उसने टेररिज्म का टेररिस्ट बोल दिया है। तो वो क्या बोलती है, क्या करती है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे थोड़ा सा उसका दिमाग आई डोंट नो। लेकिन वो जब अपने ऊपर आती है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो देश की बेटी कैसे हो जाती है। क्या उर्मिला मातोंडकर देश की बेटी नहीं है? उर्मिला मातोंडकर के बारे में उसने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे डाले। अगर कोई और अगर उसके साथ ऐसा कर देता तो वो हल्ला मचा देती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो आई डोंट लाइक, इस वे में मैं उनको पसंद नहीं करती। बाकी सुशांत के लिए जो किया उसमें हम उनके साथ हैं, लेकिन अभी जो वो पर्सनल ग्रजेस और पॉलिटिकल लेवल पे लेकर जा रही है वो गलत है। मैं हमेशा से जो रेप विक्टिम हैं उनके साथ, हम ही क्या सभी साथ देंगे उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं बिलीव करती हूँ कि एविडेंस हैं, जो भी चीज़ें हैं। मैं स्पेकुलेशंस, जैसा मैंने पहले बोला, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। अगर पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है या फिर उनका इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद ही मैं अनुराग कश्यप को एक रेपिस्ट बोल सकती हूँ, क्योंकि किसी के ऊपर रेप का टैग लगना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से मैं पायल घोष को, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, उसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें खोल कर बताई हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई रेप विक्टिम होता भी है तो वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। ये नहीं कि ट्विटर के ऊपर आपने लिख दिया और पीएम मोदी को टैग कर दिया है और सारी चीज़ें आप खुलकर बता रहे हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अगर किसी के साथ ऐसी कोशिश की जाती है, हैरेस किया जाता है, तो वो इतना ज़्यादा दिमाग से वो हो जाता है कि भाई क्यों किया, ऐसा क्यों किया। बट उसके बाद मैडम
पीएम मोदी को टैग करती हैं, ना कि पुलिस के पास जाने से उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, तो पीएम मोदी को टैग करने से बेस्ट था कि वो पुलिस के पास जाती और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताती कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने जिप खोला, ये किया, वो किया, जो पूरी बातें खुलकर वो बता रही है। एंड सेकंड चीज़ मुझे ये लगी कि वो बहुत अच्छी अच्छी अभिनेत्रियों के नाम भी लिए उसने, जैसे हुमा कुरैशी है, ऋचा चड्ढा है, या फिर माही गिल है, कि ये लोग खूबसूरत नहीं है और इन्होंने सोकर काम किया है। आई डोंट थिंक सो। हुमा कुरैशी इज़ वेरी टैलेंटेड, ऋचा चड्ढा बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी मूवीज़ करती हैं। हुमा की गैंग्स ऑफ वासेपुर उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। माही गिल, तो ये मुझे लगता नहीं है कि आपको अपनी चीज़ों के लिए लाइक कंगना अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को टारगेट करना स्टार्ट कर देती है। तो अपनी अपनी बात करना चाहिए। और मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम लेकर आप ये कोशिश कर रहे हो पब्लिक को दिखाने की कि वो सोकर काम हासिल करते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो टैलेंटेड है और अपने काम जो भी उन्होंने हासिल किया अपने टैलेंट पे किया।